हेलो दोस्तों, आज एनओएस ने बहुत बड़ा नोटिस अपलोड किया है। बिग अपडेट है आज का एनओएस के बारे में। हम सभी को इंतजार था कि एनओएस का एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, एग्ज़ाम फीस कब सबमिट होगा, मार्च अप्रैल पेपर होगा या उसके बाद होगा, एनआईसी टीएमई की सबमिशन कब तक होगी, जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो चुके हैं, कभी उनके एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आओ देखते हैं इन सब के बारे में। आज पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजल्ट कब तक आएगा, टेम में हमें कब तक सबमिट करना है, एग्ज़ाम फीस हमें कब तक सबमिट करना है, हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक होगा। तो पहले बता दूँ, ये जो अपडेट है उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एडमिशन लिया है जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद। उसका स्ट्रीम होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। एग्ज़ाम सेशन होगा मार्च अप्रैल 2021। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने थे, जो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। आओ देखते हैं क्या करते हैं। एनओएस ने आज ही नोटिस जारी किया है किनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2021 में होने थे। तो भाई मार्च अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम होने थे, लेकिन अभी हम सब जानते हैं जिनका एग्ज़ाम कोविड के कारण अक्टूबर 2020 में नहीं हो पाया था और वो जनवरी फरवरी के मंथ में हुए हैं, तो इस वजह से मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई हमें इतना टाइम चाहिए थोड़ा, वही उसका रिजल्ट आए, फिर उसके बाद जो बच्चे पास हुए डाटाबेस अपलोड करें, नया एग्ज़ाम फीस सबमिट करें, तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि मार्च अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम होने थे उसको शिफ्ट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। कब के लिए? जून 2021 के लिए। हाँ, अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जून 2021 में होगा। जून 2021 में फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम फीस पे करना है, क्योंकि हम जानते हैं बिना एग्ज़ाम फीस पे करें हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हमें एग्ज़ाम फीस पे करना होता है। तो एग्जामिनेशन फीस हमें कब तक पे करना है, आओ देखते हैं। पहला उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन जुलाई 2021 में लिया था, जुलाई 2020 के बाद लिया है। कब के लिए? मार्च एग्ज़ाम के लिए, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए। उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम फीस सबमिशन डेट है वो है आपका 1 मार्च से 31 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च विदाउट लेट फाइन, बिना लेट फाइन के 1 मार्च से 31 मार्च तक हमें एग्ज़ाम फीस सबमिट करना है। तब जाके हमारा पेपर कब होगा? जून 2021 में होगा। तो कोशिश करना कि आप इसी पीरियड में अपना एग्ज़ाम फीस सबमिट कर दें, लेट फाइन सबमिट नहीं करना है। समझ गए? दूसरा, जिन्होंने अभी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दिया है, ये वो बच्चे थे जिन्होंने अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उनका एग्ज़ाम कब हुए हैं? जनवरी फरवरी में हुए हैं। तो उनका एग्ज़ाम जो होगा, उनको जो एग्ज़ाम फीस सबमिट करना है वो 17 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक बिना लेट फाइन। सर उनके एग्ज़ाम तो हो गए, तो एग्ज़ाम फीस क्यों सबमिट करना है? तो ये उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम फीस सबमिट करना है जिनका रिजल्ट 17 मार्च से पहले, यानी मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जिन्होंने जनवरी फरवरी में पेपर दिए हैं उनका जो रिजल्ट है मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जब मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखेंगे कि कोई बच्चे जिनका मार्क्स कम है रह गया हो, या जिनको लगता हो भाई मेरा मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए, या कुछ बच्चों ने क्या होगा कि 5 साल के पेपर देने थे, उन्होंने धोखा दिया है, बाकी पेपर नहीं दिए हैं। तो कुछ भी रीज़न हो, चाहे फेल हो गए हो, कम मार्क्स आया हो, अपडेट कराना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हो, ठीक है, या आपने कम पेपर में दिया, पार्शियल सब्जेक्ट जो है उसमें आपने एग्ज़ाम फीस भरा था, उसका ही पेपर दिया है, तो उनके लिए है 17 मार्च से 31 मार्च तक बिना लेट फाइन उनको एग्ज़ाम फीस सबमिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम फिर जून 2021 में इनके साथ ही हो जाएगा। ये कौन से स्ट्रीम के थे? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट थे। कौन से थे? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए हो, या कम मार्क्स या फेल या कम सब्जेक्ट में पेपर दिया है, बाकी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं,
तो उनको एग्ज़ाम फीस सबमिट करना है 17 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, आपका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। दूसरा, ये उन बच्चों के लिए, किनके लिए, अब स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 के लिए, दोनों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक लेट फाइन के साथ लगेगा। लेट फाइन कितना सर जी? 100 रुपये पर सब्जेक्ट, 100 रुपये पर सब्जेक्ट। आपने अगर 5 सब्जेक्ट ले रखा है, आपने अगर 5 सब्जेक्ट ले रखा है तो 5 गुना में 100 रुपये, मतलब आपको 500 रुपये लेट फाइन पे करना होगा, ठीक है। 500 रुपये लेट फाइन पे करना होगा, थोड़ा जीरो यहाँ पर, हाँ ठीक है। 500 रुपये लेट फाइन पे करना है। किनके लिए है? उन दोनों बच्चों के लिए जो कि 31 मार्च तक अपना एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद करते हैं। किसके बीच? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम फीस पे करते हैं, तो उनको 100 रुपये का एक सब्जेक्ट पे फाइन देना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर 5 सब्जेक्ट में ले रखा है तो 500 रुपये, 2 सब्जेक्ट का 200 रुपये, 3 सब्जेक्ट का 300 रुपये, ठीक है। आगे देखो, अब क्या है, जो बच्चे 7 अप्रैल तक भी एग्ज़ाम फीस पे नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं, कब तक? 13 अप्रैल तक। कब तक? 13 अप्रैल तक। तो उनको 1500 रुपये लेट फाइन पे करना पड़ेगा। 1500 में वो भी कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट का फीस आपका होता है 250, अरे एक सब्जेक्ट का फीस होता है आपका 250 और लेट फाइन आपका है 1500 रुपये, एक सब्जेक्ट का फीस होता है आपका 250, तो प्लस 1500, तो प्लस 1500, तो आपको टोटल फीस देनी पड़ेगी इतना 1500, ठीक है। मतलब 1750 रुपये पे करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का। अगर आपने 2 ले रखा है तो 250, 500, 1500 लेट फाइन, मतलब 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब आप कितना भी सब्जेक्ट 1 करो, 2 करो या 5 करो, जितने भी एग्ज़ाम फीस पे करोगे 1500 रुपये आपको लेट फाइन देना होगा, समझ गए। तो कोशिश करना कि आप सभी अपने एग्ज़ाम फीस 31 मार्च तक पे कर दो, जो स्ट्रीम 1 के हैं, और जो जनवरी एग्ज़ाम के रिजल्ट होने के बाद बार पेपर देना चाहेंगे वो 31 मार्च तक पे कर दो। यहाँ बात समझ में आ गया। दूसरा एक चीज़ और बता दिया मैंने आपको कि आपका रिजल्ट 15 मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। दूसरा, TMA कब तक सबमिट करना है? सर जी वैसे ऑफिशियल TMA का कोई अपडेट नहीं आया है कि कब तक सबमिट करना है, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि एग्ज़ाम फीस जो आपका है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करना कि फरवरी के एंड तक TMA सबमिट कर दो। अगर नोटिस वैसे आ जाएगा, आप 1-2 दिन वेट कीजिए, नोटिस आ जाएगा TMA के लिए, मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो उसका भी TMA का भी लगभग 13 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं, लेकिन नोटिस आने दो। तो हम वेट ऐसा ना करें, हम भी आप TMA बना के रख लीजिए या सबमिट कर सकते हैं रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जहाँ भी आपको लगे सबमिट कर सकते हैं। तो हमने आज जान लिया एग्ज़ाम फीस के बारे में। सर जी अभी क्या हुआ कि जून में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो हमें और टाइम मिल गया 2-3 महीने का, तो अब आपको जम के तैयारी करना है। अब हमें इतना समझ में आ गया जून में पेपर होने हैं, पिछले बार की तरह कि ऐसा नहीं है कि हमें पास कर दिया जाएगा TMA के बेस पे, ऐसा नहीं है, हमें एग्ज़ाम देने ही होंगे और एग्ज़ाम में पढ़ के ही पास होना है, इसलिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।